अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग बात करेंगे बिरयानी एपिसोड 4 के ऊपर कि इसमें क्या चीज़ें अच्छी थी, क्या चीज़ें बुरी थी, अगली एपिसोड में क्या होगा। लेट्स गेट स्टार्ट। तो एपिसोड 4 की शुरुआत होती है राशिद भाई और रॉकेट की, जहां पर रॉकेट बोल रहा होता है कि तुमने किसकी सुपारी दे दी हमें, वो हमारा बाप है। बाप मतलब लिटरली उसने यही बोला कि वो हमारा बाप है। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई गैंगस्टर को ये वाले अल्फाज शोभा देते हैं कि भाई वो हमारा बाप है, या फिर टीवी में इस टाइप के अल्फाज आप बुलवा रहे हो। हाँ, वो जिस टाइप का भी है, गुंडा है, जो भी है, मतलब आप गुंडा है तो उसको गालियां भी आप फिर टीवी पर लगा दोगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और उसी के साथ साथ वो बोल रहा होता है मिर्चों वाला डंडा भी मेरे लिए तैयार किया है। तो मेरी थी सोच किधरी और ही जा रही थी कि भाई मिर्चों वाला डंडा। तो ये डायलॉग्स मेरे को टीवी लाइक नहीं लगे कि भाई आप टीवी पर इस टाइप के डायलॉग्स ला सकते हो कि भाई मिर्चों वाला डंडा तैयार किया हुआ है। तो ये चीज़ें मेरे को थोड़ा सा अजीब लगी। और इसी के साथ साथ ये मुलाकात क्यों थी, किस लिए थी, इसका कोई फायदा नहीं था। बस ये सिर्फ ये दिखाने के लिए था कि भाई मीर मेहरान जमान कितना कोई बड़ी तोप चीज़ है, ये हमें फील करवाना, जो कि हमें पहले से पता है। तो इस चीज़ का मेरे को कोई समझ नहीं आया इस सीन का कि ये क्यों डाला गया है। खैर, दूसरा सीन दिखाया जाता है शमसी साहब का और निशा का, जहाँ पर शमसी साहब निशा से पूछते हैं आपकी स्टूडेंट की पढ़ाई कैसी जा रही है, और निशा बोलती है इट्स गुड, और शमसी साहब बोलते हैं गुड क्यों, बेहतर क्यों नहीं, वेरी गुड क्यों नहीं। और उसके बाद रिजल्ट दिखाते हैं कि भाई तुम्हारा स्टूडेंट तो भाई 50 में से 23 नंबर लेकर फेल हो चुका है, तुम किस टाइप से पढ़ा रही हो उसको। खैर, इसके बाद शमसी साहब एक वार्निंग देते हैं, एक धमकी देते हैं कि भाई अपने स्टूडेंट को सही तरीके से पढ़ाओ, नहीं तो फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। और उसके बाद मीर मेहरान जमान के वालिद ने जो पैसे भेजे थे वो भी निशा को पकड़ा देता है, लेकिन निशा यहाँ पर मना कर देती है, जो कि मेरे को भी अजीब लगा कि भाई आप पढ़ा रही हो, अपना टाइम दे रही हो, चाहे किसी तरीके से भी आपके घर वाले या आप उसको रखना नहीं चाहते, पढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन भाई आपने पढ़ाया तो है ना, कुछ तो पढ़ाया है। अब आपके पास पैसे आ रहे हैं तो भाई ले लेने चाहिए थे। इतना कोई वो चीज़ नहीं थी कि भाई मैं पैसे नहीं लूँगी। और उसकी दोस्त भी बोल रही थी कि भाई आगे कि भाई तुमने पैसे क्यों नहीं लिए, इससे कोई तीर तो कुछ नहीं चला लिया, तुमने कुछ भी नहीं किया, जबकि अपना ही नुकसान कर दिया तुमने। तो ये चीज़ भी अजीब थी कि भाई निशा ने पैसे क्यों नहीं लिए अपने आप को तूफान दिखाने के चक्कर में। बस इसके बाद निशा भी चली जाती है मीर मेहरान जमान के पास कि भाई तुम्हारे वालिद ने ये पैसे मेरे तरफ क्यों भिजवाए हैं, किस लिए भिजवाए हैं। मैंने तो आपको पहले ही बताया था मुझे कोई पैसे वगैरह नहीं चाहिए, मैं आपकी टीचर हूँ, उसी तरीके से आपको पढ़ाऊँगी, फ्री में पढ़ाऊँगी, तो आपने ये पैसे क्यों भेजे हैं। और फिर मीर मेहरान जमान अपनी बहन को फ़ोन करता है कि भाई आप लोगों ने पैसे क्यों भिजवा दिए हैं, मतलब मुझसे तो पूछ लेते, मुझे तो बता देते, अब मुझे ही नहीं पता कि भाई उनको पैसे आ चुके। बस इसके बाद मीर मेहरान जमान को भी पता नहीं क्या होता है, वो निशा के पास चला जाता है और बोलता है कि भाई मैं अब आपके पास नहीं पढ़ सकता, हमारा घर बहुत दूर है, आपका घर दूर है, ये वो कर कर वो चला जाता है। लेकिन यहाँ पर वो निशा को ये बोलकर जाता है कि मैं अपने लिए एक नया टीचर अरेंज कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। और उसके बाद वो बोलता है मुझे मिल भी गया, लेकिन असलियत में उसे कोई टीचर नहीं मिला, वो किसी से नहीं पढ़ रहा होता। वो निशा के घर जाता है, घर के पास एक गेम जोन था, पट्टी वगैरह खेल रहा होता है, और निशा उसकी वीडियो भी बना देती है कि भाई तुम मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे, यहाँ पर गेमें खेल रहे हो, और ऊपर से शमसी साहब मुझे डांट रहे हैं, मुझे बेइज्जत कर रहे हैं तुम्हारी वजह से। और लास्ट में हमें यह भी दिखाया जाता है, जहां पर एपिसोड खत्म हो जाती है, मीर मेहरान जमान बोल रहा होता है कि आप लोगों ने लाइट खुद बंद की थी उस दिन। बस यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाती है। मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा और आगे कर सकते थे, ये कन्वर्सेशन को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन फिर भी ठीक था कि थोड़ा सा ट्विस्ट हमारे सामने रख दिया है कि भाई आगे क्या हो सकता है। और हाँ, इसी एपिसोड में मामू का कैरेक्टर बहुत लोगों को इरिटेट कर रहा है कि भाई ये क्या है, अनोइंग लग रहा है कि भाई ये नहीं होना चाहिए था, इसके डायलॉग नहीं होने चाहिए, इसको मतलब ड्रामे से ख़त्म कर दो। और किन को बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई मामू का कैरेक्टर, मुझसे पूछा जाए तो पहली 2-3 एपिसोड में मुझे अच्छा लगा कि भाई मामू मामू, लेकिन सच बोलूँ तो मुझे भी अब ये इरिटेट करने लगा है कैरेक्टर मामू का। मतलब अनवाइन लग रहा है कि भाई क्यों, किस लिए। यहीं पर निशा की माँ भी बोलती है निशा को कि भाई तुम मतलब एक उस आदमी से एडवाइस क्यों ले रही हो जो आज से 76 साल पहले जी चुका है, 76 साल पहले वाली सोचें लेकर बैठा हुआ है। मतलब अपने मामू से तुम क्यों एडवाइस ले रही हो, एडवाइस ले रही हो, उनकी सोच पुरानी है, ख्यालात पुराने हैं, अब ये नया दौर आ चुका है। और हाँ, निशा की वालदा निशा को बोलती है कि भाई तुम किस पर चली गई हो, मेरी
जो तरबियत थी, तुम्हारे वालिद का जो वक़ार था, वो तो तुमसे चला गया है। मतलब तुम उसकी चीज़ें तो सँभाल कर रखती हो, अपने वालिद की परफ्यूम लगाती हो, चश्मा रखा हुआ है, हर चीज़, लेकिन तुम अपने वालिद की तरह क्यों नहीं बिहेव करती? तुम क्यों इतनी बेवकूफ़ों की तरह हरकतें कर रही हो? एक 76 साल पुराने ख़यालात वाले बंदे की एडवाइस ले रही हो। तो वालिद का जो सीन आता है और निसा के जो एक्सप्रेशंस थे, यानी कि रमशा खान के, वो काफ़ी कमाल के थे। मेरे को काफ़ी कमाल के लगे कि भाई मतलब उसको वो सब याद आ जाता है कि भाई मैं अपने वालिद के साथ किस टाइप से थी, क्या था, वो चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। अब ये सब तो ठीक था, यहाँ पर एक और कैरेक्टर भी भाई आ चुका है, वो है राशिद भाई, जिसको निसा भाई भाई बोलते थकती नहीं है। उस राशिद भाई को भी मोहब्बत हो चुकी है निसा से, मतलब वो उससे शादी करना चाहता है भाई। मतलब वो आपको हर टाइम भाई बोल रही है, आप किस टाइप से मतलब उससे शादी करना चाहते हो? क्यों इतने ख्यालात लेकर बैठे हुए हो भाई? अगर आपको उससे शादी करनी थी तो आप उसको भाई देने का, भाई बोलने का मौका ही नहीं देते। आपने ये क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? और यहीं पर सरवत गिलानी का कैरेक्टर भी दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी खवातीन को सिलाई कढ़ाई का काम सिखा रही होती हैं कि भाई ये करोगे तो ये होगा, वो करोगे तो ये होगा। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती ये थी कि उनको इंग्लिश में सिखा रही थी, इंग्लिश के वर्ड्स इस्तेमाल कर रही थी, जबकि आपको पता है कि भाई इंग्लिश इनको नहीं आती, ये कंबाइन क्या है, ये क्या चीज़ें हैं, उनको नहीं समझ आएगी। फिर भी आपने इंग्लिश में क्यों उनको बता रही हो, क्यों समझा रही हो? यहाँ पर भी थोड़ी सी राइटिंग वीक लगी, और यहाँ पर दुपट्टा भी थोड़ा सा फटा हुआ था, तो इस चीज़ का भी ख्याल करना चाहिए। दुपट्टे का मेरे को कमेंट्स से पता चला, जब मैं इस एपिसोड के कमेंट्स पढ़ रहा था कि लोगों की क्या राय है, तो मुझे ये नज़र आया कि भाई इनका तो अपना भी दुपट्टा फटा हुआ है। कि भाई जब आप सिलाई कढ़ाई का काम कर रही हो तो आपको दुपट्टा तो मेरे ख्याल से नहीं फटा होना चाहिए। बाकी ओवरऑल ड्रामे की बात करें तो मुझे लगता है कि ये डे बाय डे बेस्ट होता जा रहा है, इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मतलब जितना देखते जा रहे हो उतना ये कमाल का होता जा रहा है। हाँ, बस कुछ गलतियां हैं, कुछ डायलॉग्स, कुछ जगहें, कुछ ऐसे सीन्स जो मुझे लगता है कि एक दफ़ा खुद भी देखना चाहिए डायरेक्टर, राइटर, एडिटर को कि भाई हम लोग क्या पेश कर रहे हैं। बाकी बात करें अगली एपिसोड की, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मेहरान चला गया है अपने घर अपनी बहन से मिलने, हर कुछ करने के भाई अब छुट्टियां हो गई या कुछ इस टाइप से। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है निशा के घर वाले, वो लोग बोल रहे हैं कि भाई अच्छा है वो ना पढ़े, ये वो। और यहाँ पर निशा ने आखिर में एक वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, जहाँ पर मेहरान गेम खेल रहा था, उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी, उसको बताया था। तो मेरे ख्याल से मेहरान वापस जब आएगा घर से तो ये निशा से पढ़ना शुरू कर देगा, क्योंकि उसका भाई रिजल्ट बहुत ही ख़राब था और उसको कोई सही तरीके से नहीं पढ़ा रहा। और सरवत गिलानी का कैरेक्टर यानी कि मेहरान की बहन भी बोल रही है कि भाई निशा ही तुम्हारे लिए बेस्ट है, वो तुम्हें सही पढ़ा सकती है। तो मुझे लगता है जब ये गाँव से वापस आएगा तो ये निशा से पढ़ेगा, और निशा भी अब खुश होकर पढ़ाएगी कि भाई शमसी साहब मेरा काम नहीं कर दे, मतलब वो स्कॉलरशिप गई भाड़ में, ये वो नहीं हो जाए मेरे साथ। बाकी देखते हैं अगली एपिसोड पर क्या होगा। तब तक आप जमा तकसीम ड्रामे के टीजर के ऊपर मेरा रिव्यू यहाँ पर क्लिक कर देख सकते हो।